हेलो फ्रेंड, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है कि 4.3 हम प्रीवियस वीडियो में डिटर्मिनेंट चैप्टर का 4.3 तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। 4.4 क्या है? ये डिटर्मिनेंट चैप्टर क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। डिटर्मिनेंट का हिंदी सारणिक होता है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सखंड लिखिए। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में दो क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट 2 - 4 0 3 और सेकंड क्वेश्चन है ACBD। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 2 - 4 0 3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, 0 3 दिया हुआ है। इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालना है? माइनर निकालना है। उसके बाद माइनर निकालने के बाद उसका मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर निकालना है। तो हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए हुए हैं कि माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आप अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट चैनल के डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट करके है। तो वहां से आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख के आइए, क्योंकि वहां पे डिटर्मिनेंट का ऑल कंसेप्ट हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप आते हैं इस पे। तो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर क्या होता है आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जाकर देख लीजिए। यहाँ पे हम निकालते हैं इसका। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है आपका? 2 - 4 0 3 है। अब माइनर हमको निकालना है। माइनर्स निकालना है तो माइनर्स को हम एम से लेके चलते हैं। एम आई जे आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो M11 का माइनर निकालेंगे, अगर थोड़ा बड़ा लिखते हैं, M11 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो इसका M11 ए हमारा टर्म हुआ, तो इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3। ठीक है, M12 का अगर माइनर निकाल लेते इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 0 बचेगा। M21 का अगर माइनर निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -4। कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद M22 का माइनर निकालना है तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से तो आपका माइनर हो गया। अब आते हैं कोफैक्टर के कंसेप्ट पर। माइनर तो इसका निकल गया, माइनर में रिजल्ट ये लिखाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर पे आते हैं तो कोफैक्टर निकालते कैसे हैं? तो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर का एक कंसेप्ट होता है ए रो मल्टीप्लाई कॉलम इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई माइनर i जे। ये वाला होता है कोफैक्टर का कंसेप्ट होता है। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छा से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं सबका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम A11 का कोफैक्टर निकालते हैं। A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ए रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो -1 के पावर 1 + 1। अब इसके बाद M11, अब इसमें हम M11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 के पावर अगर 1 + 1 है तो -1 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई M11 का वैल्यू क्या है? 3 आया है, तो 3 आया है। तो 3 आया था आपका, तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और क्रॉस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 ही होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम A22 निकालेंगे। A12 सीरियली चलेंगे तो A12 तो -1 के पावर 1 + 2 कर लेंगे, M12 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका -1 के पावर अगर 1 + 2 है तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई M12 का वैल्यू क्या है? 0 आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -1 के पावर 3 है तो हमारा -1 हो जाएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। 0 से कोई भी चीज में मल्टीप्लाई होता है तो आपका 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद A21 देखेंगे। A21 -1 के पावर 2 + 1 M21। ठीक है, -21 से मल्टीप्लाई होगा
तो उसके बाद -1 के पावर 2 + 1 करेंगे, मल्टीप्लाई माइनर फैक्टर m21 का मान -4 है, -4 है, ठीक है। तो इसका -1 के पावर 2 + 1, तो -1 के पावर 2 + 1 करेंगे, यहाँ पे तो 2 + 1 है तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं। 3 तो -1 के पावर अगर 3 हो तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -4, तो आपका 4 में होगा -1 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a22 तो -1 के पावर 2 + 2 m22 है, ठीक है। तो -1 के पावर 2 + 2 है तो आपका 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा m22 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो आपका 1 से मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना इसको लमरा के क्यों लिख रहे हैं, माने इतना इसको हम लॉन्ग फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप क्यों इसका रिजल्ट क्यों नहीं लिख दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है 1 - 1 का स्क्वायर 3 होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। -1 के पावर अगर क्यूब हो तो -1 होता है, पता सबको है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट है उसको पता नहीं चलता है कि हम इस कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं। डायरेक्ट रिजल्ट लिखने पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, यहाँ से आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का 1 सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से आपका माइनर निकल गया, यहाँ पे आपका कोफैक्टर निकल गया, ये आपका रिजल्ट है। यहाँ आप चाहे तो इसको रिजल्ट में ऐसे लिख सकते हैं, m11 इक्वल टू 3, m12 0, m21 क्या है -4, उसके बाद m22 हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद a11 क्या रिजल्ट आया 3, m12 क्या है 0 आया। उसके बाद m21 क्या है आपका रिजल्ट 4 आया है। और एम नहीं भाई, ए, इसको ए से लिखते हैं, को फैक्टर को हम ए से लिखते हैं, ए से लिखेंगे, ठीक है। को फैक्टर को हम ए से लिखेंगे, a21, ठीक है, 4 आया है। और उसके बाद a22 क्या है आपका 2 आया है। ये हो गया हमारा आंसर, 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से आपका माइनर निकला है और ये वाला को फैक्टर निकला है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद इसका हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। कोई क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी डाउट हो, अगर समझ में ना आए या कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट पता चले कि ये कैसे लिखा गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट तो हम देख चुके हैं, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो क्या है, ए है, बी है, ए बी नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, ए सी बी डी, ठीक है। इसका माइनर निकालेंगे, माइनर अगर निकाल रहे हैं तो इसका माइनर क्या होगा, माइनर हो जाएगा आपका m11, माइनर को हम एम आई जे से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये आई हो जाएगा आपका रो, जे हो जाएगा कॉलम। तो m11, तो m11 का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं। इसका जो इसका निकालना है उसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या बचा डी बचा, ठीक है। m12 इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा बी बचा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। m13 m21, क्योंकि 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा सी बचा। m22 है तो आपका क्या है, m22 में इसका और रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा ए बचेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं आपका इसका कोफैक्टर पे। कोफैक्टर, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट लिखाए थे ए आई जे मतलब ए रो क्रॉस कॉलम।
तो हो जाएगा आपका -1 के पावर आई प्लस जे, डिटर्मिनेंट हो जाएगा -MIJ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लिख लिए, तो अब इसका हम को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर ए अगर 1 1 निकाल रहे हैं, तो ए 1 1 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनर से, माइनर 1 1 का, तो माइनर 1 1 का वैल्यू हमारा क्या है, दिया है। सबसे पहले यहाँ पे माइनर 1 1 भी लिख लेते हैं, समझने में अच्छा रहेगा। -1 के पावर 1 प्लस 1 है तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई M 1 1 का वैल्यू आपका डी आया है, डी हो जाएगा। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा डी में तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अगर A 1 2 में आपका -1 के पावर 1 प्लस 2 लिखेंगे, इसका -1 2 हो जाएगा। अब उसके बाद -1 के पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -1 2 में, -1 2 क्या है आपका, बी है, बी है। तो इसका -1 के पावर क्यू है तो माइनस हो जाएगा -1, अब बी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका -b, कोई डाउट नहीं। उसके बाद A 2 1 है, A 2 1 है तो -1 के पावर 2 प्लस 1, -1 के पावर 2 प्लस 1 -2 1। ठीक है, तो -2 1 है तो -1 के पावर अगर 2 प्लस 1 लिखे, इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -2 1 से, -2 1 का वैल्यू हमारा सी आया है, सी आया है तो अगर सी से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2 है तो इसको हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 1 प्लस 2 2 प्लस 1 लिखे हैं तो यहाँ 3 लिखे हैं। -1 के पावर अगर 3 हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस में सी से मल्टीप्लाई होगा तो -c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद A 2 2 है तो -1 के पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा M 2 2। ठीक है, -2 2 तो -1 के पावर 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई M 2 2 का वैल्यू हमारा ए आया है, ए आया है। तो आपका -1 के पावर अगर 4 है तो माइनस माइनस में प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, सबको हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं M 1 1 माइनर इक्वल टू डी आया है, M 1 2 इक्वल टू क्या, बी आया है, M 2 1 सी आया है, M 2 2 क्या है, ए आया है। ठीक है, उसके बाद को फैक्टर A 1 1 इक्वल टू क्या है, A 1 1 हमारा डी आया है, A 2 1 सॉरी A 1 2 पहले सीरियली लिखते हैं, माइनस बी आया है, A 2 1 माइनस सी आया है, और उसके बाद A 2 2 आपका ए आया है। ये हो गया हमारा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम माइनर और को फैक्टर निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसका हम सारणिकों के अवयवों का उपसारणिक एवं सहखंड लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिए, इसका आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ये कितना हमारा 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, 0 है, 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो इसका हमको को माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, मतलब अवयवों के सारणिक एवं सहखंड निकालना है हिंदी में। तो आपको हम माइनर देखते हैं, माइनर सबसे पहले हम इसका माइनर निकालते हैं। माइनर्स होता है MIJ के फॉर्म में, MIJ के फॉर्म में इसका माइनर होता है। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, तो माइनर में फर्स्ट कंसेप्ट है क्या, हम इसको अच्छा निकालते हैं इसे। ठीक है, M 1 1 अगर निकालेंगे तो -1 के पावर क्या, नहीं नहीं M 1 1 निकालेंगे। ठीक है, M 1 1 इसका है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बचेगा,
1001 1001, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हैं तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा इसका 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद M12 निकालेंगे, M212 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ई, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0001 0001। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। M13 निकाल लेते हैं यहीं पे, M13 अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका रो कॉलम और इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो 0100 0100 0100 आएगा, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, 0 हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं M21 पे, M21 पे निकालेंगे तो M21 का इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 000001 बचेगा, 0001 बच रहा है, तो इसका हमको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। M22 का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या बचेगा, इसका, तो इसका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 10, उसके बाद 01, 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू आपका 0 आएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका M23 अगर निकाल रहे हैं तो इसका निकालेंगे, ये वाला, तो इसका रो, इसका कॉलम कैंसिल और इसका रो कैंसिल, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा 1000 कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस 1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 1 0, कोई भी चीज से 0 में मल्टीप्लाई होता है 0, और 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम M31 का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, M31 इसका और इसका निकालेंगे तो इसका कॉलम कैंसिल और इसका रो कैंसिल, तो बचेगा क्या, 0010 0010 0010। अब 0010 को 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 0 इक्वल टू आपका आ गया 0, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एम आपका निकालना है 32 निकालना है तो क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, M32 इसका अगर निकालना है, तो इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो बचेगा आपका 1000 अब इसका हम डिटरमिनेंट अगर निकाल रहे हैं तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब लास्ट है हमारा M33 का अगर निकालना है, माइनर रो 3 और कॉलम 3 का इसका निकालना है, तो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1001, बचेगा आपका 1001। इसका अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। ये तो हमारा माइनर निकल गया, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर है आपका, कोफैक्टर के लिए हम एक कंसेप्ट लिखे थे, इसको आप ध्यान से देखेंगे, बार बार लिख रहे हैं, आई जे मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे माइनर आई जे, ठीक है। ये वाला हमारा कोफैक्टर का कंसेप्ट होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी से हमारा अब डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 1 अगर निकालना है, रो 1 और कॉलम 1, तो -1 के पावर 1 + 1 लिख सकते हैं, M11 लिख लेंगे। इसके नेक्स्ट आते हैं आपका, तो -1 के पावर 1 लिखेंगे, तो -1 के पावर अगर स्क्वायर होगा, अब मल्टीप्लाई होगा M11, तो M11 हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका A12 है, तो -1 का 1 + 2 M12, ठीक है। इस यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, क्रॉस
M12 M12 का वैल्यू जीरो है। कोई भी चीज से अगर जीरो में मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही होता है। उसके नेक्स्ट है A13 है तो -1 के पावर अगर 1+3 लिख लिए और m के पावर 13 तो आपका -1 के पावर 13 है तो 4 हो जाएगा। अगुने M13 हमारा जीरो आया है, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। A21 -1 के पावर अगर 2+1 है, M21 है, अगर -1 के पावर अगर हम 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई M21 हमारा यहाँ पे है, इसका वैल्यू हमारा जीरो आया है तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा। ठीक है। उसके नेक्स्ट है M22 है तो -1 के पावर 2+2 हो जाएगा, M22 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका -1 के पावर 2+2 तो 4 होगा, हम मल्टीप्लाई आपका M22 का वैल्यू हमारा क्या है, जीरो है। M22 का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा। M22 का वैल्यू 1 है क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, -0 तो 1 ही होगा, 1 आएगा। तो -1 से अगर -1 का पावर 4 है तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद A23 है तो -1 के पावर 2+3 हो जाएगा, M23 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आते हैं तो m के पावर 2+3 5 होता है तो -1 के पावर अगर हम 5 कर रहे हैं गुणे M23 का हमारा रिजल्ट जीरो आया है, जीरो। तो -1 के पावर अगर 5 हो उसके बाद तो -1 तो होगा ही, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो ही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है A31 है तो -1 के पावर 3+1 M31। नेक्स्ट आते हैं तो -1 के पावर 3+1 तो 4 होगा, मल्टीप्लाई M31 हमारा यहाँ है, इसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आते हैं A32 है -1 के पावर 3+2, उसके बाद M32 है। ठीक है। M32 है तो -1 के पावर 3+2 तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई M32 हमारा यहाँ पे है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई अगर होगा तो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। A33 -1 के पावर अगर 3+3 है M33 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम अगर चाहे तो इसको हम 3+3 तो 6 हो जाएगा, तो -1 के पावर अगर हम 6 लिख लिए मल्टीप्लाई आपका M33 का वैल्यू तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1। कोई डाउट नहीं है। यहाँ से आपको एक बार हम इसको रिकैप करा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका M22 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे M22 का वैल्यू है, यहाँ पे हम माइनर निकाले हैं, माइनर। ठीक है। माइनर निकाले हैं तो यहाँ पे M11 का वैल्यू रिजल्ट में लिखाएगा, M22 का वैल्यू रिजल्ट में लिखाएगा, M33 का वैल्यू ए है, M22 का वैल्यू ए है, M21 का वैल्यू ए है, M22 का वैल्यू ए है, M23 का वैल्यू ए है, M31 का वैल्यू ए है, M32 का वैल्यू ए है और M33 का वैल्यू 1 है। ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू है आपका 0, A13 का वैल्यू है 0, A21 का वैल्यू है 0, A22 का वैल्यू है 1, A23 का वैल्यू है 0, A31 का वैल्यू है 0, A32 का वैल्यू है आपका 0 और A33 का वैल्यू है 1। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। आंसर आ गया। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 2 का कुछ सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आते हैं इस 2 का क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पे। ठीक है। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है डिटरमिनेंट 10435 -1 012 है। ठीक है। इसका माइनर एंड कोफैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आपका डिटरमिनेंट 10435 -1 012 लिख लिए, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम इसका आप डिटरमिनेंट माइनर निकालना शुरू करते हैं। माइनर्स
माइनस होता है एम आई जे के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो M11 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, इसका तो रो कैंसिल हो जाएगा और इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2 बचा, ठीक है। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 × 2 = 10, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद M12, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, A12 इस जीरो का, तो जीरो इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2 बचेगा, 3 - 1 0 2 बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 × 2 = 6, माइनस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो ही हो जाएगा, 6 आ रहा है, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं तो M13 का अगर डिटरमिनेंट लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 3 5 0 1, 3 5 0 1। इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहा है तो 3 1 = 3, 5 0 = 0, 5 आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसका नेक्स्ट आते हैं आपको, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट है आपका M21 अगर हम निकाल रहे हैं इसका 3 का, तो 3 का माइनर कैसे निकलेगा, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 0 4 1 2, 0 4 1 2 बचेगा, 0 4 1 2 बचेगा। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल ले रहे हैं तो 0 से 0, अब 4 1 = -4, अब -4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M22 अगर हम निकालेंगे इसका माइनर है को फैक्टर, तो क्या बचेगा आपका 5, 5 का इसका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, तो बचेगा आपका 1 4 0 2, 1 4 0 2, 1 4 अगर 0 2 बचा, 1 4 0 2 बचा, ठीक है। 0 2 बचा तो ध्यान से देखेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा, 0 से 4 में -0 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट है M23 का अगर माइनर निकालना है, इसका -1 का माइनर निकालना है, तो इसका तो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 0 1, आपका 1 0 0 1 आएगा, ठीक है। इसको हम 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 1 हो जाएगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई -0 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं M31 का कैसे निकालेंगे, इसका जीरो का निकालने के लिए आपको इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से अगर -1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका तो 0 ही हो जाएगा, अब 5 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा, तो -20 है तो आपका रिजल्ट भी -20 होगा, ठीक है। M32 में आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। M31 का निकालना है, तो इसका तो आपका रो कैंसिल होगा, इसका कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 1 4 3 - 1, 1 4 3 - 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 बचेगा, 3 - 1 1 4 3 - 1, ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो 1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, माइनस अब 3 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 12, रिजल्ट आ जाएगा -30, ठीक है। उसके नेक्स्ट है M33 है, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है, इसका 2 का, तो इसका तो कॉलम कैंसिल होगा, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा और इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये वाला बचा, ये वाला पोर्शन बचा, तो ये वाला पोर्शन बच रहा है, तो 1035 1035 हो जाएगा, 1035 1035, ठीक है। इसका अगर डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं तो 1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5 - 0 इक्वल टू, तो आपका 5 हो जाएगा, प्लस में 5 हो गया, ये हमारा माइनर निकल गया, ठीक है। अब को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। को फैक्टर, को फैक्टर्स
निकालना है, यहाँ पे फैक्टर्स है, ठीक है, को फैक्टर्स निकालना है। को फैक्टर के लिए हम एक कंसेप्ट लिखाए हैं, ए आई जे, ये मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम इक्वल टू -1 के पावर रो प्लस कॉलम माइनर रो कॉलम, ठीक है। ये हमारा को फैक्टर निकालने का कंसेप्ट होता है, इसी से हम को फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले हम ये 1 1 का निकालेंगे को फैक्टर, तो -1 के पावर 1 + 1 m11। अब इसके नेक्स्ट आते हैं -1 के पावर अगर स्क्वायर हो जाएगा, m11 का वैल्यू हमारा क्या 11 आया है, मल्टीप्लाई 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा 11 ही होगा, ठीक है। a12 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 m12, ठीक है। उसके बाद -1 के पावर 1 + 2 को 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा m12 का वैल्यू आया 6 आया है, 6 आया है, तो यहाँ पे -1 के पावर क्यू है तो -1 हो जाएगा, -1 से 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो -6 हो जाएगा। a13 है -1 के पावर 1 + 3 m13, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया -1 के पावर 1 + 3 तो 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा क्या चीज से, मल्टीप्लाई होगा आपका a13 से, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a13 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो a13 का हमारा वैल्यू क्या है 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है। तो 5 है आपका, तो -1 के पावर अगर 4 हो तो 4 से अगर मल्टीप्लाई, -1 के पावर 4 हो तो 1 हो जाएगा, 1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद a21 -1 के पावर 2 + 1 m21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 के पावर 2 + 1 है तो -1 के पावर तो 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 होगा, कोई डाउट नहीं है। अब a21 का वैल्यू हमारा क्या है -4 है, a21 का वैल्यू हमारे यहाँ पे -4 आया है, तो यहाँ पे हम -4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 गुने -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। a22 का वैल्यू हम अगर -1 से 2 ठीक है, 2 + 2 2 + 2 अगर कर लेंगे तो -2 + 2 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, m22 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 के पावर अगर 4 करेंगे तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई m22 का वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिजल्ट 2 ही हो जाएगा। a23 है -1 के पावर 2 + 3 m23 है, तो -1 के पावर 2 + 3 हमारा हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई m23 हमारा यह है, इसका रिजल्ट है 1, m23 का रिजल्ट हमारा 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 के पावर 5 है तो -1 होगा, और -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है a31 हो जाएगा, तो -1 के पावर 3 + 1 m31, ठीक है। इसके नेक्स्ट आते हैं, तो -1 के पावर 3 + 1 हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे m31 से, m31 का वैल्यू हमारा -20 है, -20 है, -20 है, तो इस तो -1 के पावर 4 आएगा, तो -1 के पावर 4 है तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 से -20 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका -20 बच जाएगा, ठीक है। a32 में है -1 के पावर 3 + 2 m3